निम्नलिखित परिभाषाएं भाग 2 में हमारा आज का टॉपिक है आविर्भाव और तिरोभाव। कुशल गायक वादक किसी राग को गाते बजाते समय विविधता व वैचित्र्य उत्पन्न करने की दृष्टि से स्वरों की चाल को बदलकर दूसरे राग की छाया उत्पन्न कर देते हैं। संगीत की भाषा में इस क्रिया को तिरोभाव अर्थात राग को छिपा देने की क्रिया कहते हैं, परंतु शीघ्र ही मूल राग को स्पष्ट कर दिया जाता है, जिसे आविर्भाव कहते हैं। समान स्वर वाले रागों में यह क्रिया सरलता से की जा सकती है। उदाहरण के लिए बहार में मियाँ मल्हार, भूपाली में देशकार, पूरिया में मारवा व सोहनी में राग की चाल के अनुसार आविर्भाव और तिरोभाव किया जा सकता है। यह क्रिया कुशल गायकों वादकों द्वारा ही करना उचित है, क्योंकि मूल राग गाते समय दूसरे राग की छाया उत्पन्न कर देना और कुछ ही समय में यह भ्रम मिटाकर मूल राग गाना कुशलता का कार्य है। इसीलिए राग का अभ्यास बहुत ज़रूरी है और जो निरंतर अभ्यास करते हैं वे गायक ही इस क्रिया को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आदत, जिगर और हिसाब। पुराने उस्तादों से जो विशेष पढ़े लिखे नहीं हैं, बातचीत करते समय बहुधा कुछ ऐसे शब्द सुनाई देते हैं जिनका अर्थ जानने के लिए संगीत के विद्यार्थी उत्सुक रहते हैं। उन शब्दों में आदत, जिगर और हिसाब आते हैं, जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। प्राचीन गुणी गायकों का कहना है कि गायक में आदत, जिगर और हिसाब, इनमें से कम प्रथम 2 बातें तो होनी ही चाहिए, अन्यथा वह अपनी संगीत साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। तीसरी विशेषता हिसाब प्राय ताल वाद्य वादकों से संबंधित है। पहला है आदत। उत्तम रियाज या अभ्यास द्वारा भली प्रकार तान लेने की सामर्थ्य प्राप्त करने की क्षमता रखना आदत कहलाता है। जो संगीत प्रेमी नियमित रूप से नित्य प्रति अभ्यास करता रहता है, उसके उच्चारण में गंभीरता और स्वर माधुर्य पैदा हो जाता है। उसके गाने की आदत जब तक कायम रहेगी, तब तक उसे सफलता मिलती रहेगी। इसके विरुद्ध कोई बड़े से बड़ा गायक भी अगर अपना रियाज छोड़ देता है, तो उसके गायन में वह आकर्षण नहीं रहता, जो कि रियाज जारी रहने पर संभव हो सकता था। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि संगीतज्ञ की गाने की आदत छूट गई है। सेकंड है जिगर। आयुर्वेद में जिगर शरीर के उस भाग को कहते हैं जिसके द्वारा रक्त बनता है, लेकिन संगीतज्ञों के कोश में इसका अर्थ है अंग स्वभाव अर्थात म्यूजिकल टेम्परामेंट। रागों की बढ़त करते समय किस स्थान पर कौन सा स्वर समुदाय सुंदर और आकर्षक प्रतीत होगा, राग में कौन से स्वर लगने पर राग का माधुर्य बढ़ेगा, इत्यादि बातों का ज्ञान रखना ही अंग स्वभाव के अंतर्गत आता है। इसे संगीतज्ञों की भाषा में जिगर कहते हैं। तीसरा है हिसाब। राग व ताल के शास्त्रीय
नियमों की जानकारी रखना ही हिसाब के अंतर्गत आता है। बहुत से अशिक्षित गायक या तबला वादक होते हैं जो मात्राओं को हिसाब किताब न जानते हुए भी यह काम कर लेते हैं, किंतु जब शास्त्रीय नियमों की जानकारी रखने वाले लोगों के साथ वो बैठते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। इसीलिए राग व ताल के शास्त्रीय नियमों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और यही हिसाब के अंतर्गत आता है।